अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम पढ़ेंगे मंजिल। इसको मैं फ़ायदे और इसका तर्जुमा बयान करने जा रही हूँ। हादसात से बचने का वजीफ़ा। हज़रत तल्क़ फरमाते हैं कि एक शख्स हज़रत अबू दर्रा सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि आपका मकान जल गया। फरमाया नहीं जला। फिर दूसरे शख्स ने यही इतला दी तो फरमाया नहीं जला। फिर तीसरे आदमी ने यही खबर दी, आपने फरमाया नहीं जला। फिर एक और आदमी ने आकर कहा कि ए अबू दर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी शरारत बहुत बुलंद हुई, मगर जब आपके मकान तक आग पहुंची तो बुझ गई। फरमाया मुझे मालूम था कि अल्लाह ताला ऐसा नहीं करेगा कि मेरा मकान जल जाए, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स सुबह के वक्त ये कलमात पढ़ ले शाम तक उसको कोई मुसीबत नहीं पहुंचेगी। मैंने सुबह ये कलमात पढ़े थे, इसलिए मुझे यकीन था कि मेरा मकान नहीं जल सकता। बेशक वो ये कलमात है, बेशक हाथ साथ से पढ़ने का वजीफा। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ अल्लाह, तू मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तुझी पर मैंने भरोसा किया और तू अर्श करीम का रब है। जो अल्लाह ने चाहा हुआ और जो नहीं चाहा ना हुआ, और नहीं कोई जोर और ना ही कोई ताकत मगर अल्लाह बुजुर्ग बरतर इस्मत वाली की। मैं जानता हूँ कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और तहकीक अल्लाह का इल्म हर शय को मुहीत है। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ अपनी नफ्स की हर बुराई से और हर जानदार के शर से। उसकी पेशानी तेरे कब्जे में है, यकीनन मेरा रब सिरात मुस्तकीम पर है। बेशक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ़ें अल्लाह को लायक हैं जो मरबी है हर आलिम के, जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाला है, जो मालिक है रोज़ी जज़ा के। हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से दरख्वास्त आनात की करते हैं। तब बतला दीजिए हमको सीधा रास्ता उन लोगों का जिन पर आपने इनाम फरमाया है, ना रास्ता उन लोगों का जिन पर आपका गज़ब किया गया, और ना उन लोगों का जो रास्ते से गुम हो गए। बेशक आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। ये किताब ऐसी है जिसमें कोई शुबा नहीं, राह बतलाने वाली है खुदा से डरने वालों को। वो खुदा से डरने वाले लोग ऐसे हैं जो यकीन लाते हैं छुपी हुई चीज़ों पर, बेशक, और कायम रखते हैं नमाज को, बेशक, और जो कुछ दिया है हमने उनको, बेशक, उसमें से खर्च करते हैं, बेशक। और वो लोग ऐसे हैं कि यकीन रखते हैं उस किताब पर भी जो आपकी तरफ उतारी गई है और उन किताबों पर भी जो आपसे कब्ल उतारी जा चुकी है, कबल आपसे पहले, और आखिरत पर भी वो लोग यकीन रखते हैं, बेशक। बस ये लोग हैं ठीक राह पर जो उनकी परवरदिगार की तरफ से मिली है, और ये लोग हैं पूरे कामयाब। बेशक यही है असली कामयाबी। सुभान अल्लाह। और ऐसा माबूद जो तुम सबके माबूद बनने का मुहतकिक है, वो तो एक ही माबूद हकीकी है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही रहमान है और रहीम है। बेशक अल्लाह ताला ऐसा है कि उसके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं, जिंदा है, संभालने वाला है। तमाम आलिम काना इसको ऊँग दबा सकती है, ना इसको ऊँग दबा सकती है और ना नींद, उसी के ममलूक है। सब जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, ऐसा कोई शख्स है जो उसके पास किसी की सिफारिश कर सके हम बदहन उसकी इजाज़त के। बेशक वो जानता है उनके तमाम हाजिर व गायब हालात को, और वो मौजूदात उसके मालूमात में हैं। मालूमात में से किस चीज़ को अपने अहतरन इल्मी में नहीं ला सकते, मगर जब तक इल्म देना वही चाहे। बेशक उसकी कुर्सी ने सब आसमानों और ज़मीन को अपने अंदर ले रखा है। बेशक और अल्लाह को उन दोनों की हिफाजत कुछ गिरा नहीं गुजरती, और वो आलीशान और अजीम शान है। बेशक दीन में ज़बरदस्ती काफ़ी नफसी कोई मौका नहीं, क्योंकि ये हिदायत यकीनन गुमराही से मुमताज़ हो चुकी है। बेशक दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। देखो को जो कहते हैं दीन में ज़बरदस्ती है, ये लिखा है दीन में ज़बरदस्ती काफ़ी नफसी कोई मौका नहीं, क्योंकि हिदायत यकीनन गुमराही से मुमताज़ हो चुकी है, क्योंकि गुमराही और हिदायत दोनों अलग अलग हो चुकी हैं। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। सो जो शख्स शैतान से बदएतकाद हो और अल्लाह ताला के साथ खुश एतकाद हो, बेशक यानी इस्लाम कबूल कर ले, तो उसने बड़ा मजबूत सल्ब हल्क थाम लिया। बेशक सुभान अल्लाह। जो मुसलमान हो गया, ईमान ले आया, सुभान अल्लाह, जिसको किसी तरह शिकस्तगी नहीं हद हो सकती, उसको कोई हाल नहीं हो सकती, और अल्लाह खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। बेशक हमारे रब बेशक इल्म आलिम है। अल्लाह ताला साथी है उन लोगों का जो ईमान लाए, उनको कुफ्र की तारीकियों से निकाल कर या बचाकर नूर इस्लाम की तरफ लाता है। सुभान अल्लाह। और जो लोग काफिर हैं उनके साथ शयातीन हैं, अंसी या जनी, वो उनको नूर इस्लाम से निकाल कर या बचाकर कुफ्र की तारीकियों की तरफ ले जाते हैं। अल्लाह की पनाह, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे लोग दोज़ख में रहने वाले हैं और ये लोग उसमें हमेशा को रहेंगे। अल्लाह ही के मिल्क में सब जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और जो बातें तुम्हारे नफ्सों में हैं, उनको अगर तुम जाहिर करोगे या कि पोशीदा रखोगे, हक़ ताला तुमसे हिसाब लेंगे। बेशक बहुत समझने वाली बातें हैं। फिर बखबर कुफ्र व शिर्क के जिसके लिए भी मंजूर होगा बख्श देंगे, और जिसको मंजूर होगा सज़ा देंगे, और अल्लाह ताला हर शय पर पूरी कुदरत रखने वाला है। बेशक एतकाद रखते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका जो उनके पास उनके रब की तरफ से नाज़िल की गई है, और मोमिन भी और मोमिनीन भी सबके सब अक़ीदा रखते हैं अल्लाह के साथ और उसके फरिश्तों के और उसकी किताबों के साथ और उसके पैगंबरों के साथ, कि हम उसके पैगंबरों में से किसी में तफरीक नहीं करते। बेशक हम सब पर यकीन रखते हैं। जब तक आप इन सब पर यकीन नहीं रखेंगे आप मुसलमान होंगे ही नहीं। और उन सब ने यूँ कहा कि हमने आपका इरशाद सुना और खुशी से माना, हम आपकी बख्शिश चाहते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार, और आप ही की कैफियत और आप ही की तरफ हम सबको लौटना है। बेशक हम सबको अल्लाह की तरफ ही लौटना है। अल्लाह ताला किसी शख्स को मुकल्लिफ नहीं बनाता, मगर उसी का जो उसकी ताकत और इख्तियार में हो, उसको सवाब भी उसी का मिलेगा जो इरादे से करे, और उस पर गज़ब भी उसी का होगा जो इरादे से करे। ये भी बहुत गहरी लाइन है। मतलब अगर आप नेकी कर रहे हैं लेकिन इरादा आपका गलत है, तो आपको उस नेकी का सवाब मिलने से पहले उसका अज़ाब मिलेगा, क्योंकि आपने इरादा गलत रखा था, बल्कि आपसे गलती से कोई गलत काम हो गया, लेकिन उसका इरादा आप पे नेक है, तो आपको उससे गलत काम की सज़ा मिलने से पहले आपको उसका सवाब मिलेगा, क्योंकि आपका इरादा नेक था। ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि हमारा इरादा, हमारी नीयत मैटर करती है। हमारा एक्शन तो दूसरे नंबर पर आता है। यही इसमें कहा गया। इसी का मलिका जो इरादा है
हाँ कि सवाब, हाँ उसको है, उसको सवाब भी उसी का मिलेगा जो इरादा से करे, और उसी पर गज़ब भी उसी का होगा जो इरादा से करे। ए हमारे रब हम परवरदिगार नहीं अस्तगफिरुल्लाह, ए हमारे रब हम पर दारूगीर ना फरमाएं अगर हम भूल जाएं या चूक जाएं, बेशक अल्लाह हमें माफ़ कर और हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो। ए हमारे रब और हम पर कोई सख्त हुक्म ना भेजें जैसे हमसे पहले लोगों पर आपने भेजे थे, बेशक अल्लाह पे रहम फरमा। ए हमारे रब और हम पर कोई ऐसा बार दुनिया आखिरत का ना डाल, ऐसा भार हम पर ना डाल जिसकी हमको सहार ना हो, अल्लाह जो सह ना सके वो भार हम पे ना डाल। और दरगुजर कीजिए हमसे और बख्श दीजिए हमको और रहम कीजिए हम पर, आप हमारे कारसाज हैं और कारसाज तरफदार होता है, सो आप हमको काफिर लोगों पर गालिब कीजिए, आमीन। गवाही दी अल्लाह ताला ने उसकी कि बखबर उस ज़ात की कि कोई माबूद होने के लायक नहीं, और फरिश्तों ने भी और अहले इल्म ने भी और माबूद भी वो उस शान के हैं कि एतदाल कैसा था, इंतज़ाम रखने वाले हैं, इनको सिवा कोई माबूद होने के लायक नहीं, वो ज़बरदस्ती है, हुकूमत वाले हैं। ए मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अल्लाह ताला से यूँ कहें कि ए अल्लाह मालिक तमाम मुल्क के, आप मुल्क जिसको चाहे देते हैं और जिससे चाहे मुल्क ले लेते हैं, बेशक, और जिसको चाहे गालिब कर देते हैं और जिसको चाहे पस्त कर देते हैं, आप ही के इख्तियार में है सब भलाई, आप ही के इख्तियार में है सब भलाई, बिलाशुबा आप हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाले हैं। आप रात के जुज़ा को दिन में दाखिल कर देते हैं और बाज़ फजीलत दिन के जुज़ा को रात में दाखिल कर देते हैं, और आप जानदार चीज़ों को बेजान से निकाल लेते हैं जैसे बेजा से बच्चा, और बेजान चीज़ को जानदार से निकाल लेते हैं जैसे परिंदे बेजा, और आप जिसको चाहते हैं बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाते हैं। बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने सब आसमानों और ज़मीन को 6 रोज़ में पैदा किया, फिर अर्श पर कायम हुआ, छुपा देता है शब से दिन को ऐसे तौर पर कि वो शब उस दिन को जल्दी से आ लेती है, और सूरज और चाँद और दूसरे सितारों को पैदा किया ऐसे तौर पर कि सब उसके हुक्म के ताबे हैं। याद रखो अल्लाह ही के लिए ख़ास है खालिक होना व हाकिम होना, बड़ी खूबियों से भरे हुए हैं अल्लाह ताला जो तमाम आलिम के परवरदिगार हैं। बेशक उसने सितारों और आसमान और चाँद जो बनाए सबको ताबे किया अपने हुक्म का, कि सब अपने ही ताबे, मतलब अपनी ही डायरेक्शन में घूमते हैं, उसके हुक्म के बगैर अगर वो ज़रा इधर से उधर हो जाए तो दुनिया तबाह हो जाए, पर उसके हुक्म के बगैर वो सिर्फ अपनी डायरेक्शन में ही चक्कर लगाते रहते हैं। अगर आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। तुम लोग अपने परवरदिगार से दुआ किया करो, बेशक क्या दुआ किया करो, तुम लोग अपने परवरदिगार से दुआ किया करो तदज़ील ज़ाहिर हर करके भी और छुपके भी, मतलब तुम लोग अपने परवरदिगार से दुआ किया करो ज़ाहिर भी और छुपके भी। वाक़ई है कि अल्लाह उन लोगों को नापसंद करते हैं जो हद से निकल जाएं, बेशक हद से मत निकलो, अल्लाह उनको लोगों को नापसंद करते हैं जो हद से निकल जाएं, और दुनिया में बात उसके कि उसकी दस्ती कर दी गई, फसाद मत फैलाओ, और उसकी यानी अल्लाह की इबादत किया करो डरते और उम्मीदवार रहते हुए। बेशक अल्लाह ताला की रहमत नज़दीक है नेक काम करने वालों से, बेशक सुभान अल्लाह इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला की रहमत नज़दीक है नेक काम करने वालों से, बेशक नेक लोग बिल्कुल भी हिम्मत मत हारो, अल्लाह की रहमत नज़दीक है। आप फरमा दीजिए कि ख्वाह अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो, जिस नाम से भी पुकारोगे सो उसके बहुत अच्छे नाम हैं, और अपनी नमाज में ना तो बहुत पुकार कर पढ़ें और ना बिल्कुल चुपके ही पढ़ें, और दोनों के दरमियान एक तरीका इख्तियार कर लीजिए। नमाज पढ़ने का तरीका भी बयान है कि ना जोर से पढ़ें ना बहुत धीरे पढ़ें, एक दरमियानी तरीका इख्तियार करें, उसके माहौल पढ़ें, और कह दीजिए कि तमाम खूबियाँ उसी अल्लाह पाक के लिए ख़ास हैं जो ना औलाद रखता है और ना कोई सल्तनत में उसका शरीक है, और ना कमज़ोरी की वजह से उसका कोई मददगार है, और उसकी बड़ाइयाँ खूब बयान कीजिए। बेशक हाँ, तो क्या तुमने ये ख्याल किया था कि हमने तुमको यूं ही महमिल खाली इजकमत पैदा कर दिया है, और ये ख्याल किया था कि तुम हमारे पास नहीं लाए जाओगे? सो अल्लाह बहुत ही आलीशान है जो कि बादशाह हकीकी है, उसके सिवा कोई भी लायक इबादत नहीं, और वो अर्श अज़ीम का मालिक है। बेशक और जो शख्स इस उम्र पर दलील कायम होने के बाद अल्लाह कैसा था किसी और माबूद की भी इबादत करे कि जिसकी माबूद होने पर उसके पास कोई भी दलील नहीं, सो उसका हिसाब उसी के रब के हाँ होगा, जिसका तनशीबा लाजमी ये है कि यकीनन काफिरों को फलाह ना होगी। और आप यूँ कहा करें कि ए मेरे रब मेरी खताएं माफ़ कर और रहम कर, और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। बेशक रब इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहने वाला है। कसम है उन फरिश्तों की जो सफ़ बांध कर खड़े होते हैं, फिर उन फरिश्तों की जो बंदश करने वाले हैं, फिर उन फरिश्तों की जो जिक्र कर तिलावत करने वाले हैं कि तुम्हारा माबूद बरहक एक है, वो परवरदिगार है आसमानों का और ज़मीन का और जो कुछ उनके दरमियान में है, और परवरदिगार है तलू करने के मौक़े का। हम ही ने रौनक दी है उस तरफ वाले आसमान को एक अजीब आराइश यानी सितारों के साथ, सुभान अल्लाह, और हिफाजत भी की है हर शरीर शैतान से, सुभान अल्लाह। वो शयातीन जो आलिम बाला की तरफ कान भी नहीं लगा सकते, और वो हर तरफ से मार कर धक्के दिए जाते हैं, और उनके लिए दाहिम अजाब होगा। मगर जो शैतान कुछ खबर ले ही भागे तो एक दहकता हुआ शोला उसके पीछे लग लेता है। तो आप उनसे पूछिए कि ये लोग बनावट में ज़्यादा सख्त हैं या हमारी पैदा की हुई ये चीज़ें, क्योंकि हमने उन लोगों को चीकती मिट्टी से पैदा किया है। ए गिरवा जिन और इंसान के अगर तुमको ये कुदरत है कि आसमानों और ज़मीन की हदूद से कहीं बाहर निकल जाओ तो हम भी देखें, निकलो, मगर बदौन ज़ोर के नहीं निकल सकते, और ज़ोर है नहीं, बस निकलने का वक़ू भी मुहम्मिल नहीं, सिवाय जिन्न व आनिस। तुम अपने रब की कौन सी नेमतों के मुनकर हो जाओगे? बेशक तुम अल्लाह की हदूद से कैसे निकल सकते हो? निकल के दिखाओ।
نکل ہی نہیں سکتے. اللہ کی حدود جہاں تک تمہاری سوچ ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. تم دونوں پر قیامت کے روز آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا, پھر تم اس کو ہٹا نہ سکو گے. اللہ رحم فرما. سو اے جن و انس, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے. یہاں جن و انس مطلب جن اور انسان دونوں کو یہ بات کہی گئی ہے کہ تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پیش جب قیامت آئے گی جس میں آسمان پھٹ جائے گا اور ایسا سرخ ہو جائے گا جیسا سرخ نری یعنی چمڑا, سوائے جن و انس. تو سو اے جن و انس, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے. اللہ میں معاف کر. تو اس روز اللہ تعالیٰ کے معلوم کرنے کے لیے کسی انسان اور جن سے اس کے جرم کے متعلق نہ پوچھا جائے گا. سوائے جن و انس, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اے مخاطب, تو اس کو دیکھتا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا, اور ان مضامین میں عجیبہ کو ہم لوگوں کے نفع کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں وہ ایسے معبود ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں بننے کے لائق نہیں. وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا, وہی بڑا مہربان رحم والا ہے. بے شک وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ بادشاہ ہے, سب عیبوں سے پاک ہے, سالم ہے, امن دینے والا ہے, نگہبان کرنے والا ہے, زبردست ہے, خرابی کا درست کرنے والا ہے, بڑی عظمت والا ہے. اللہ جس کی شان یہ ہے کہ لوگوں کی شرک سے پاک ہے, وہ معبود برحق ہے, پیدا کرنے والا ہے, ٹھیک بنانے والا ہے, یعنی ہر چیز کو حکمت کے موافق بناتا ہے, صورت بنانے والا ہے. بے شک اس کے اچھے نام ہیں, سب چیزیں اس کی تبیع کرتی ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں, اور وہی زبردست حکمت والا ہے. بے شک سبحان اللہ. بے شک بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے. آپ ان لوگوں سے کہیں کہ میرے پاس اس بات کی وحی آئی ہے کہ جماعت میں سے ایک جماعت نے قرآن سنا, پھر اپنی قوم میں واپس جا کر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو راہ راستہ بتلاتا ہے, سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. اور انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ ہمارے رب کی بڑی شان ہے اور اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا اور نہ اولاد, اور ہم میں جو احمق ہوئے ہیں وہ اللہ کی شان میں حد سے بڑھی ہوئی باتیں کہتے ہیں. اللہ کی پناہ. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہربان رحم والا ہے. آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اے کافروں, میرا اور تمہارا طریقہ متحد نہیں ہو سکتا, اور نہ کوئی الحال میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہو, اور نہ تم میرے معبودوں کی پرستش کرتے ہو, اور نہ آئندہ استقبال میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا, اور نہ تم میرے معبودوں کی پرستش کرو گے. تم کو تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا. بے شک جو کافر ہیں ان کو ان کا بدلہ ملے گا اور ہم کو ہمارا بدلہ ملے گا. بے شک اللہ ہمیں نیک کی توفیق دے اور ہمیں نیک اجر دے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے. آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ اپنے کمال ذات و صفات میں ایک ہے. اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور اس کے سب محتاج ہیں. بے شک اس کی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. بے شک اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے. بے شک کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے. آپ اپنے استماضہ کے لیے کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے, اور بالحضور اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آ جاوے, اور شام میں شرور کا احتمال زامے ہے, اور بالخصوص گنڈے کی گڑھوں پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے. بے شک جو گنڈے کر دیتے ہیں ان کے شر سے, اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. بے شک اللہ ہم حاسدوں کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. بے شک بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمین. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان رحم والے ہیں. آپ کہیے جس طرح کہ سورہ فلق میں گزرا کہ میں آدمیوں کے مالک اور آدمیوں کے بادشاہ اور آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں وسوسے ڈالنے پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, وہ خود وسوسے ڈالنے والا جن ہو یا آدمی. بے شک اس کے شر سے پناہ چاہتے ہیں. آمین ثم آمین. اللہ مجھ سے جو غلطی گناہ ہو گئے انہیں معاف کر دیجیے اور اپنی بارگاہ میں ہماری عبادت کو قبول فرما. آمین ثم آمین.